द शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरजे पिया। और आज इस शो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी एंजल्स के साथ जो एंजल्स ऑफ चैरिटी हैं। कुछ महीने पहले कामल कॉन्वेंट स्कूल में एक हादसा हुआ जिसने बहुत से लोगों की जिंदगी को झंझोड़ के रख दिया। बहुत से बच्चे घायल हुए, जान गई, लेकिन उस हादसे से उभर कर हिम्मत दिखाकर उसी स्कूल के कुछ बच्चों ने फैसला किया कि इस हादसे में घायल लोगों की हेल्प करनी है। और वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनको मैं कहती हूँ कि वो एंजल्स ऑफ चैरिटी हैं, आज मेरे साथ मेरे शो में इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं मायरा हूँ 10th क्लास से कामल कॉन्वेंट में जी। एंड मैं हूँ अंबर, आई एम अ स्टूडेंट इन 12th। वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना, तो क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि आप भी अंबर जैसे वहाँ मौजूद थी उस टाइम पे, तो क्या रिएक्शन रहा बच्चों का? हमें ऑनेस्टली रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज हम सब खाना खा रहे थे, रिसेस में था जी। तो उसके बाद तो सब शॉक्ड थे एंड एवरीवन वाज रनिंग अराउंड। हम देख रहे थे कि हुआ क्या, एंड इट वाजंट अंटिल हम सब घर गए कि हमें इंफॉर्मेशन मिली। बट वी आर सरप्राइज्ड कि ऑल द स्टूडेंट्स, उन सब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था उसे, उस दिन सब ने। तो जैसे मायरा, इतने बड़े हादसे से आप बच्चों ने ओवरकम किया है ना, और इतना हौसला दिखा के चैरिटी करना, उन्हीं बच्चों की हेल्प करना, तो ये कैसे आया माइंड में? ये मेरे कज़न का प्रताप सिंह आलूवालिया विवेक में, उसके और उसके फ्रेंड्स का आइडिया था। विवेक हाई स्कूल। हाँ, विवेक हाई स्कूल से। तो हम तो कामिल के बच्चे तो हम बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो उनका आइडिया था कि हम कुछ करते हैं जिससे हम शीला दीदी की हेल्प कर पाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तब, और उनकी तब शी वाज वेरी सीरियस। तो उन्होंने ये आइडिया इनिशिएट किया, और तब तो हमारा जो उनका आइडिया था कि हम थोड़े से केक्स रखेंगे, लाइक 15-20 केक्स और ऐसा, और हम छोटा सा करेंगे। तो हमने उसके लिए एक ऐसा पैम्फलेट बनाया और हमने इंस्टाग्राम पे उसको अपनी स्टोरीज पे डाला। तो हमने देखा कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड थे, सबने वो स्टोरीज पे शेयर करा। तो तब हमको रियलाइज हुआ कि एक दिन में तो हम इतना कुछ कर नहीं सकते। तो हमने उसको पहले कैंसिल करा, हमने एक और डेट रखी, और फिर हमने डिसाइड किया कि अगर इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग था, तो हम एक बड़े स्केल पे इसको करते हैं। जी। तो फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, पूरी लाइक चंडीगढ़ से, और सारे स्कूल्स के बच्चे, चाहे वो हमारे स्कूल के ना हो। तो अंबर, एक चीज़ बताइए मुझे कि ये बेसिकली ये एक्ट ऑफ गॉड था कि इतने पुराने पेड़ का गिर जाना, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज़ में जब आपने ये चैरिटी स्टार्ट की कि हमें उन घायल लोगों की मदद करनी है, तो ये जो पूरी चीज़ थी उसमें आपने कैसे फंड कलेक्ट किया? तो जब ये हुआ था उसके बाद वी सॉ कि काफ़ी फंड रेजर्स लोग कोशिश कर रहे थे, बट हमें कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों के स्पिरिट्स भी अपलिफ्ट हुए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक बेक सेल करेंगे। तो बेसिकली हम सब जो स्टूडेंट्स थे, हम सब घर से खुद बेक करके सामान, जैसे किसी ने कुकीज़ बनाए, किसी ने मफिन, किसी ने केक्स, तो हम वो सब लेके आए थे एंड मायरा के घर पे फिर हमने उन्हें बेचा था एंड उससे फंड्स रेज किए। तो मायरा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना योगदान रहा आपके इस? तो स्कूल हमारे साथ तो बहुत सपोर्टिव था। इवन जो हमारा स्कूल का कैबिनेट है, जो हमारे स्कूल का काउंसिल है, उन्होंने भी हमको पूछा कि अगर उनको हमारी हेल्प चाहिए तो वो आएंगे और वो हमारे साथ खड़े होंगे, और वो आए थे। सो मिस्टर महेशिंदर सिंह सिद्धू, ही इज़ द डेप्यूटी मेयर ऑफ चंडीगढ़। ओके। एंड तो उनका हमारे को बहुत सपोर्ट था, एंड ही केम, वो हमारे बेक सेल पे भी आए। और हाँ, तो उससे हमको बहुत कॉन्फिडेंस है। स्कूल प्रशासन ने आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प की। अंबर, चैरिटी इज़ नॉट इजी। ये इसमें बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है ना, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ही ईजिली कह सकते हैं कि किया। तो कैसे आपने ये इस चीज़ को आगे लेके गए? जैसे हमने पहले बात की थी उसके बारे में कि हमें पहली बारी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हमें रिस्पॉन्स ही बहुत ज़्यादा मिला। तो दैट रियली हेल्प्ड बिकॉज इतने सारे लोगों को हेल्प करनी थी।
तो हमने वेन्यू चेंज किया बिकॉज बिग स्केल पे था, तो वी डिसाइडेड कि मायरा के घर के गार्डन में होगा, एंड मायरा का घर 9 सेक्टर में है. सो व्हेन वी गॉट देयर, हम मायराज मॉम हेल्प्ड अस, एंड हम सारे बच्चे जो वहाँ पे थे, हम बेक्ड गुड्स तो ले आए थे, बट उसके बाद हम उसके घर के बाहर 9 सेक्टर की मार्केट में आसपास घूम रहे थे एंड पैम्फलेट्स बांट रहे थे. उन्हें बोल रहे थे कि यहाँ पे बेक सेल है, आप अगर कुछ खरीद सकते हो खरीदना, अगर कुछ डोनेट कर सकते हो करना. एंड काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने की, अंकल जैक्स ने हेल्प की, स्वीट टॉक ने, ऑर्गेनिक फ्रेस्को, एंड देन क्रीम वे. सो दे हेल्प एंड दे डोनेटेड स्टफ, एंड देन वी सोल्ड दैट स्टफ एट अ प्रॉफिट डोनेशन के लिए. तो दैट रियली हेल्प्ड. कितना मुश्किल रहा लोगों को कन्विंस करना कि इस चैरिटी में वो आपके साथ आगे बढ़कर आए? टॉपिक ही ऐसा था कि सबको हेल्प करनी थी जी. एंड तो लोग अपने आप जुड़े. हमने इतना रिस्पांस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जी. पर बहुत सारे लोग आए. जी. और माय मदर रवनीत जवंदा एंड उनके साथ कमल कालेका, जी. इन दोनों ने मिलके लाइक बच्चों को, एडल्ट्स तो हमें चाहिए थे हमारे जी, पीछे, जी. सो दे ऑलवेज हैड आवर बैक. तो एक दिन पहले हमने सारे टेंट हाउस से टेबल्स मंगवाए और डेकोरेशन करी, जी. सो जिससे सबका मूड ऐसे अपलिफ्ट हो जाए. जी. सो इन दोनों का हमारे को बहुत साथ था. कहने का मतलब ये है कि लोगों ने और स्कूल ने आपका बहुत साथ दिया, और ये साथ इसीलिए मुझे लगता है मिला क्योंकि उन्होंने आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को देखा. अंबर और मायरा, डोनेशन हमारी कलेक्ट हो गई, लेकिन उस डोनेशन को, उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया आप? बेक सेल में हमने एक सेपरेटली डोनेशन बॉक्स रखा था जी. इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु पास्ड अवे, जी. एंड उस अमाउंट से हमें किसी की हेल्प करनी थी ताकि अपलिफ्ट कर सकें हम उन्हें. तो जी. बिसाइड्स द एक्चुअल अमाउंट बेक सेल का हमने सेपरेट रखा था एक सेक्शन उसके लिए. तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट वेंट टू शीला दीदी सर्जरी, जी. बट जो कोमा में थे. हाँ जी, जो कोमा में थे. उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा था, उससे हमने लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ किया था. हमने सैसा के साथ कोलैबोरेट किया, एंड देन वी गिफ्टेड अ कार टू अ पर्सन हु नीडेड इट, जी. सो दे कुड अर्न थ्रू इट. मायरा, ये बताएं कि ये जो चैरिटी का पूरा प्रोसेस है आपने स्टार्ट किया, तो ये आगे फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगा, जैसे कुछ और नीडी लोगों के लिए किस तरह, क्या प्लान है आगे? दिस बेक सेल इसने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं. जी. तो उस बेक सेल के अमाउंट में से थोड़ा सा अमाउंट हमने अभी भी हमारे पास है, जिससे हम जी. अभी शायद विंटर में जो नीडी लोग हैं, जो जिनको ठंड लगती है, जी. उनको या हम सॉक्स के दे सकते हैं, या बिल्कुल, फिर हम सुबह सुबह चाय का स्टॉल लगा सकते हैं जी. जिन लोगों को काम पे जाना होता है सुबह सुबह. तो ऐसे तो हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी बात है ये, बहुत ही हिम्मत वाली बात है ये कि आप इतने छोटी एज में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, तो लिसनर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, अंबर और मायरा? पहले शुरू में तो आप नहीं सोच पाते, जी. बट जब आपको कोई सपोर्ट करता है और आपको सपोर्ट मिलती है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. जी. यू कैन हेल्प पीपल एंड यू कैन मेक पीपल्स मूड. जैसे हमने बेक सेल की करके सबका मूड अपलिफ्ट हो गया. जी. फॉर दैट वाइल किसी ने सोचा नहीं कि किसी को उस इंसिडेंट के बारे में नहीं सोचा किसी ने. हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं. सो मैं कहना चाहती हूँ कि इट डजंट टेक मच एफर्ट कि हम किसी की हेल्प करें. तो अगर हम कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए. अब हमें एफर्ट लेना चाहिए. नीडी जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, और मैं तो इन लोगों के जज्बे को बहुत सलाम करती हूँ, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इन छोटे से इन बच्चों से, और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनको भी ये शो अच्छा लगा होगा और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. और तब तक सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़.